एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन साथियों। आज के हमारे टुडे जिम मीटिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, होता क्या है, जब हम लोग किसी को प्लान दिखा देते हैं, तो प्लान दिखाने के बाद में होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे किसी को प्लान दिखा दिया, आप काफी मेहनत करते हैं, आपने लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद में आपने प्लान दिखाया। प्लान हमारा 3 तरीके से दिखाया जाता है। एक तो रहता है वन बाय वन, सिंगल-सिंगल करके प्लान दिखाना, मैन टू मैन प्लान दिखाना, डोर टू डोर जाके प्लान दिखाना। दूसरा हमारा प्लान रहता है सेमिनार के माध्यम से प्लान दिखाना, और तीसरा जो हमारा प्लान रहता है, वो हमारा प्लान रहता है अ, वेबिनार के माध्यम से प्लान दिखाना, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से प्लान दिखाना। साथियों, 3 तरीके से प्लान दिखाते हैं। प्लान आप बहुत बेहतरीन तरीके से दिखा देते हैं व्यक्ति को, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लान आपने अच्छे तरीके से दिखाए हैं। लेकिन प्लान दिखाने के बाद में सबसे बड़ी बात ये आती है कि प्लान दिखाने के बाद में उस व्यक्ति का आपको फ़ॉलो-अप कैसे करना है, किस तरीके से उस व्यक्ति का फ़ॉलो-अप आपको करना है। तो आइए फ़ॉलो-अप के ऊपर हम बातचीत करेंगे। फ़ॉलो-अप जैसे आपको करना है, तो जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया, तो प्लान दिखाने के बाद में साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी-छोटी बातें रहती हैं जो अक्सर करके हम लोग नहीं कर पाते और हमारे साथ रिजल्ट नहीं आ पाते। जैसा हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट नहीं आ पाते। तो जैसे आपने प्लान किसी को दिखाया, प्लान जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद में उस व्यक्ति से आपको एक ही बात पूछना है कि जी, कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा या बहुत अच्छा? अच्छा बोले तो यानी रिजल्ट अपने फ़ेवर में, व्यक्ति वो बहुत अच्छा बोले तो रिजल्ट अपने फ़ेवर में। हमेशा हमको एक ही बात पूछनी, कैसा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? ये नहीं पूछना जी कि जी कैसा लगा? अच्छा या बुरा? ना, बुरा शब्द तो बोलना ही नहीं है, अच्छा या बहुत अच्छा। ऐसा बोलने के बाद में फिर आपको क्या करना, उधर से आंसर मिलेगा। उसके बाद में तुरंत आपको पूछना है, क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट, पैसा कमाने का तरीका, सम्मान या मिलकर काम करने का तरीका? क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट, पैसा कमाने का तरीका, सम्मान या मिलकर काम करने का तरीका? जब आप इन 4 चीज़ों को व्यक्ति के सामने आप रखेंगे, तो व्यक्ति इनमें से एक ही बात सेलेक्ट करेगा। कहेगा जी, मुझे मिलकर काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ का सम्मान बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। कोई भी एक व्यक्ति सेलेक्ट करेगा, और जब कोई व्यक्ति एक चीज़ सेलेक्ट करता है, तो तुरंत फिर आपको वो जो रिप्लाई देंगे, रिप्लाई देने के बाद में फिर क्या करना है, फिर आपको तुरंत बोलना है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे भी यही अच्छा लगा था, मुझे भी यही अच्छा लगा था। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद में फिर आपको जैसे शुरुआत करते हैं, फिर अगला ही सवाल आपको तुरंत व्यक्ति से करना है कि जी, आप इसे पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे? व्यक्ति को अगला सवाल उनसे करना है, आप इसे पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे? तो उधर से वो रिप्लाई देंगे, जो भी रिप्लाई देंगे, चाहे वो नौकरी करते हैं, अपना खुद का कोई बिज़नेस करते हैं, खुद का कोई कारोबार करते हैं, और जैसे वो रिप्लाई देते हैं, तो फिर आपको करना क्या है कि जो आपकी फ़ॉर्म की या रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रक्रिया है, फ़ॉर्म वगैरह जैसे आप फ़ॉर्म वगैरह भरते हैं या रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, उसको आप प्रोसेस में लाते हुए, फिर जैसे आपने वो प्रोसेस को स्टार्ट किया, इसके बाद में फिर आपसे जब पैकेज की बात आती है, तो पैकेज सिलेक्शन में आपको बोलना है कि आप इसे कौन-सा पैक लेकर शुरू करना चाहेंगे, प्रीमियम पैक या क्लासिक पैक? आप इसे कौन-सा पैकेज लेके शुरू करना चाहेंगे, क्लासिक पैक या प्रीमियम पैक? तो व्यक्ति आप जो चूँकि आप प्लान दिखाते तो प्लान में आपने प्रोडक्ट को दिखाया था, सारे क्लासिक पैकेज को दिखाया था, प्रीमियम पैक को दिखाया था। क्लासिक पैक बराबर 200 बिज़नेस वॉल्यूम और प्रीमियम पैक बराबर 400 बिज़नेस वॉल्यूम। बराबर 200 और 400 में आपने दिखाया था, और 200-400 में दिखाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा, दोनों में से, यानी आपने क्लोज़ क्वेश्चन किया है, दोनों में से एक ही चीज़ को व्यक्ति सेलेक्ट करेगा, या तो क्लासिक पैक को या प्रीमियम पैक को। आंसर आपको जो भी मिलेगा उधर से। इसके बाद में फिर आपने 200 या 400 बिज़नेस वॉल्यूम उनको रिकमेंड किया, और रिकमेंड करने के बाद में फिर क्या करना है, तुरंत जो पैकेज सिलेक्शन आता है, पैकेज सिलेक्शन में आपको ध्यान देना है। पैकेज सिलेक्शन कराते समय साथियों, सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि व्यक्ति किसी को बहुत अच्छे तरीके से प्लान भी दिखा देता है, बहुत अच्छे तरीके से आपने चलो फॉर्म भी साइन अप करवा दिया। फॉर्म साइन अप करने के बाद में लेकिन लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट सेलेक्ट 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 वाला, यही एक सबसे बड़ा बहुत खतरनाक टॉपिक होता है साथियों। और अक्सर अपने लोग क्या करते हैं, सामने वाले जब पैकेज सिलेक्शन की बात आती है, तो व्यक्ति कहता है जी ठीक है, मैं घर जाके बताऊंगा, मैं घर सोच के बताऊंगा, मैं सिलेक्ट कर लूंगा, मैं आपको बता दूंगा। और हम कहते हैं हाँ ठीक है, आराम से आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं, पैकेज सिलेक्ट कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ, यदि उसको छोड़ दिया, यानी उस व्यक्ति को पैकेज सिलेक्ट नहीं करवाया, तो आपकी गाड़ी वहां पैकेज पर ही अटक जाएगी। तो तुरंत आपको क्या करना है, पैकेज सिलेक्शन में आपको रिकमेंड करना है, जैसे भगवत गीता है, संपूर्ण अनुमान है, स्मार्ट स्टार है, 3 सूट लेंथ का पैकेज है, या डिनर सेट और 2 सूट लेंथ 40 पीस का डिनर सेट या 2 सूट लेंथ का पैकेज है। या ये जो पैकेज
मिनिमम जिन्होंने प्रीमियम पैक स्टार्ट किया है, तो 400 बिज़नेस वॉल्यूम के साथ आपको प्रोडक्ट बताने हैं और 200 किया है तो 200 के साथ आपको प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं। तो जैसे आपने उन्होंने क्या किया, जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद में फिर उस व्यक्ति से एक ही बात कहनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया जी, आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से? तुरंत ऑप्शन आना है, आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से? तो व्यक्ति बोलेगा जी मैं क्रेडिट कार्ड तो यूज़ नहीं करता, तो लाइए जी अपना कार्ड दीजिए और शुरुआत करते हैं। इतनी सी बात। यदि आपने पैकेज सिलेक्शन नहीं करवाया तो आप पेमेंट की बातें नहीं कर सकते। पेमेंट की बात जब कर पाएँगे जब आपने पैकेज सेलेक्ट करा दिया है। और मैंने अक्सर करके देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से प्लान दिखाना, अच्छे तरीके से फ़ॉलो अप करना 6-6 महीने हो गए आज तक उनका प्रोडक्ट ही सिलेक्ट नहीं हुआ है। आज तक उनका प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे भाई उस गलती को आपको नहीं करना है। तो उस गलती को आपको नहीं करना है। चलो, मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ सारे लीडर हमारे दमदार हैं और यहाँ सारे लीडर इस बात को फ़ॉलो करने वाले हैं। तो ये बात आपकी समझ में आती है। अगले साथियों, अभी सब कुछ हो जाता है। सब कुछ होने के बाद में फिर क्या रहता है साथियों, आपके सामने आपने सब कुछ अब इतनी सारी बातें की, तो अब इनमें क्या रहेगा कि ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें आपने जैसे कह दी तो व्यक्ति तुरंत-तुरंत आपके कहने से सारे काम कर देगा। जी नहीं, आपके कहने से सारे काम नहीं करेगा। आपके कहने से वो सारे काम नहीं करेगा, फिर इसके बीच में उसके बहुत सारे सवाल भी होंगे, वो कुछ सवाल भी आपसे करेगा। और सबसे बड़ी बात आती है साथियों, अधिकांश ज्यादातर लोग कहीं न कहीं ये सवाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे जो तुरंत-तुरंत आपके कहने से उन्होंने जॉइन कर लिया, जिन्होंने आपको अ अपना सब कुछ दे दिया, एटीएम, डेबिट कार्ड दे दिया, ऐसे लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तुरंत जॉइन करने वाले लोग कम ना मिलके बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे। अब साथियों यही वो सवाल हैं जो अक्सर करके लोग इनके आंसर नहीं दे पाते और बाद में लोग ये कहते हैं जी कि पता नहीं ये किस तरीके का व्यवसाय है। पता नहीं जी, हमने तो आसानी से जॉइन कर लिया था और अब ये तो बताइए इतने सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उस व्यक्ति का अधिकार है। वो हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी लगाने वाला है, तो उसका अधिकार है सवाल करना। उसका अधिकार है सवाल करना। हम भी मार्केट से कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, चाहे हम ₹10 का ही सामान लें, उसको आगे-पीछे से देखते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसा भी सामान हो हम उसको ऐसे करके आगे-पीछे से देखते हैं और उससे 4 सवाल करते हैं। सवाल भी करते हैं उस दुकानदार से और वो व्यक्ति जब हमारे सवालों का आंसर नहीं देता तो हम उस सामान को नहीं खरीदते। तो क्या लगता है? या तो व्यक्ति 10 से 15-20 हज़ार रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाला है, तो क्या लगता है वो व्यक्ति भी हमसे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक है सवाल करना चाहिए और वो व्यक्ति हमसे सवाल करेगा भी। और हम उस व्यक्ति के सवालों के आंसर देने में यदि सफल हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम उसके सवालों के आंसर देने में सफल नहीं हो पाते तो व्यक्ति हमारे साथ में नहीं जुड़ेगा। साथियों यही सबसे बड़ी बात रहती है, सवाल। सवाल कैसे रहते हैं और आपको सवालों का आंसर देना किस तरीके से है? वो व्यक्ति सवाल आपसे करेगा लेकिन आपको सवालों का आंसर देना किस तरीके से है? आज वो उस बात पे हम चर्चा करेंगे और अक्सर करके लोग यहीं पर मैंने बहुत सारे लोगों को यहीं पर फेल होते हुए देखा है कि बस रिजल्ट की जब बात आती है, तो व्यक्ति ठीक से सवाल को हैंडल नहीं कर पाते और नहीं हैंडल कर पाने की वजह से और वो व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं हो पाता और जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा, वो हमारे साथ इस व्यवसाय को जॉइन नहीं करेगा। तो आइए ऐसे हम 11 सवालों को आपके साथ साथियों आज शेयर करेंगे। विश्वास कर रहे हैं इन 11 सवालों को आपने तोता की तरह रट लिया, तोता की तरह रट लिया, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। तो आइए साथियों हम जानेंगे आखिर में ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है और किस तरीके आपके सामने आने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहला जो कहने के आपके पास सवाल आने वाला है, सबसे पहला जो सवाल आने वाला है और वो साथियों सवाल आपका आएगा मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे पहला सवाल आएगा जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब व्यक्ति आपसे कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अभी आप मान के चलो आप नए हैं, अभी कुछ दिन पहले जॉइन हुए हैं और आपसे कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप तो सोचेंगे भैया पैसे नहीं है तो कैसे शुरू होगा ये काम? पैसे नहीं है तो छोड़ो भाई, आपके बस की बात नहीं है। ऐसे करके लोग छोड़ देंगे, लेकिन ना, ऐसा नहीं है। ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसा नहीं हो और पैसा है या नहीं है बात ये बात कोई मायने नहीं रखती। इस दुनिया में ऐसे मुझे लोग बताए जिनको पैसे की जरूरत नहीं हो। अब उस व्यक्ति को हम ना बोल के सिर्फ यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट ज्वाइन कराते हैं, प्रोडक्ट दिलाते हैं। साथ ही उसके साथ-साथ उस व्यक्ति की जो ज़रूरत है, उनका पूरा करने के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आने वाले समय में हज़ारों से लेके लाखों, करोड़ों रुपए तक यहाँ से कमाने वाला है और आज अपने सारे सपनों को यहाँ से पूरा करने वाला है। तो सवाल ये मायने रखता है कि उस व्यक्ति को ज़रूरत है या नहीं है?
उसके पास पैसा है या नहीं है, ये एक सवाल उसका हो सकता है। लेकिन साथियों, हमको ये नहीं देखना इसके पास पैसे है या नहीं है। बस उस व्यक्ति को हमें किस तरीके से इस सवाल का जवाब देना है, तो वो व्यक्ति खुद ब खुद कह के अपने पैसे का अरेंज अपने आप करेगा। तो आइए देखते हैं साथियों, व्यक्ति बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। आपको क्या करना है जी? मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी इस शब्द को तो तकिया कलाम बना लेना है जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। यानी आपने क्या किया कि जैसे व्यक्ति ने सवाल किया जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है जी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी तुरंत आपने जैसे इस शब्द को कहा, तो आप उसके फेवर में हो गए। आप उस व्यक्ति के फेवर में हो गए और आप जैसे उसके फेवर में हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति आपको दिल से रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब आपने क्या बोला जी? कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पहले मुझे भी ऐसा लगता था। फिर मुस्कुराएँ, मुझे भी ऐसा लगता था। अब इसमें क्या दिया हुआ है साथियों, ये देख पा रहे हैं आप कि जब मुझे भी ऐसा लगता था, जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? यानी आपने क्या किया, सवाल उसका, लेकिन आपको अपने ऊपर लेते हुए, अपने और अपने अपलाइन को बीच में लेते हुए और आपने उस बात को क्लियर आप कर रहे हैं। डायरेक्ट बता उन्हीं को रहे हैं, लेकिन आपने अपने और अपने अपलाइन को बीच ले लिया। कि मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से इस सवाल को क्लियर किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको कैसा लगता है? यदि आपके घर में किसी की कोई नौकरी की बात हो और यदि आपको 2 से 4 लाख रुपए कहीं अरेंज करने पड़ जाएँ, कहीं व्यवस्था करनी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ से पैसे लाएँगे? किसी को रिश्वत देने की बात आ जाए, तो क्या करेंगे आप? पैसे की व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे? व्यक्ति बोलेगा, जी ज़रूर करेंगे। यदि आपके घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, याद रहे, ये आप उस व्यक्ति को नहीं बता रहे, ये आपने आपके और आपके अपलाइन के बीच में संवाद चल रहा है, लेकिन बता सब उन्हीं को रहे हैं, आपके और आपके अपलाइन के बीच में संवाद चल रहा है। उन्होंने मेरे अपलाइन ने मेरे से कहा कि आपके घर में यदि कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? दिखाने के लिए जाएँगे कि नहीं जाएँगे जी? दिखाने के लिए जाएँगे, कैसे जाएँगे जी? आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आज और भी बहुत सारे ऐसे काम ऐसे हो सकते हैं कि भाई जो बगैर पैसे के नहीं होते। आज दुनिया में अधिकतर जितने भी कार्य हैं, सब पैसे से होता है। आपने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलानी हो या अपना पसंद का घर खरीदना हो या पसंद की कार खरीदनी हो या और भी बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, तो आप कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आप कैसे कर पाएँगे? साथियों, पैसे को लेके और भी आप एग्ज़ाम्पल्स आप दे सकते हैं। आज पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? पैसा नहीं है तो आप मनमाफ़िक अपने आप खा पी नहीं सकते। आप कहीं घूमने की बात का नहीं घूम सकते। आप पैसा नहीं है, तो आप जो भी आपके मन में कोई भी चाहे अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके, माँ-बाप को लेके कोई भी यदि किसी प्रकार का इच्छा को पूरा करने वाली बात आती है, तो उसको आप पूरी नहीं कर पाएँगे। साथियों, आज बिना पैसे के कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार्य को करने का निर्णय लिया और आज सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जो आज भी समझौतों की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सिर्फ़ मेरे निर्णय का प्रतिफल है। यानी आपने जब ऐसे सवाल किया, तो सवाल करने के बाद में जी, फिर उन्होंने बोला कि अभी पैसा नहीं है तो कैसे कर पाएँगे? जब इस बात को देखा तो मेरे जो अपलाइन ने मुझे बताया, मैंने कहा जी बात तो सही है। जब आज आपको पैसा नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएँगे? जब उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे बताया कि देखो जी मुझे भी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने बताया तो मैंने कहीं न कहीं से पैसे का अरेंज किया, मैंने व्यवस्था की, व्यवस्था करने के बाद में आज मैं इस बिज़नेस में, आप जिस भी लेवल पर हैं, आज मैं इस बिज़नेस में मैं सिल्वर हूँ या मैं गोल्ड हूँ या मैं पर्ल हूँ या मैं कोरल हूँ या मैं टोपाज़ हूँ या मैं एमराल्ड हूँ या मैं रूबी हूँ। तो आप जो भी हैं फिर अपनी सक्सेस को बताइए और देखिए आज मेरे साथ इतना बड़ा नेटवर्क है। आज मेरे पास 50 की टीम है या मेरे पास आज 100 की टीम है या मेरे पास आज 150 की टीम है, 200 की टीम है और ऐसा बताते हुए उस व्यक्ति को जी मैंने भरोसा किया और फिर मैंने जी इस काम को करने का निर्णय लिया और आज उसी का परिणाम है कि आज मैं इस प्रकार की ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। मुझे इस प्रकार का मान-सम्मान आज यहाँ से मिल पा रहा है। यही सुनहरा अवसर आज आपके पास है। चलिए साथ में मिलकर कार्य करेंगे और शुरुआत करते हैं। और लास्ट में क्लोजिंग करना भूलना नहीं है। लाइए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड। लाइए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और
पैन कार्ड और अभी इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 कि मेरे पास पैसा नहीं है। 2 बातों को तो आपको ध्यान रखना साथियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और एक नीचे लास्ट क्लोजिंग वाला, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरा सवाल आएगा साथियों, मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल आएगा आपके पास, मेरे पास समय नहीं है। जब आपका व्यक्ति बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है जी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा, तो मैंने भी अपने प्लान से यही कहा था कि सर मेरे पास समय नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे बोलता है, जब मैंने भी इस प्लान को देखा था, तो मैंने भी अपने प्लान से यही कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन साथियों, जब मैंने इस प्लान को देखा, तो अपलाइन से ये कहा था समय नहीं है, मैं तो पहले से ही नौकरी करता था या कोई अपना व्यवसाय करता था। जब मेरे अपलाइन ने मेरे जीवन की कट सत्यता सामने रखी, तो मेरी आंखें खुल गईं और मेरी अब तक की जिंदगी ठगी सी महसूस होने लगी और भविष्य की चिंता को लेकर मेरे होश उड़ गए। यानी उन्होंने मुझे बताया कि समय सबके लिए बराबर होता है। सही बात है। यानी उन्होंने किस तरीके से क्लियर किया, याद रहे ये संवाद आपने क्या किया, आपके और आपके अपलाइन के बीच में चल रहा है। बता सामने वाले को रहे हैं, लेकिन ये कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। अब उन्होंने लगा, जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में सुनना पसंद करता है ना, कोई किसी के बारे में बता रहा हो तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। हाँ जी बताइए और क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे ये बताया गया, मैंने अपने अपलाइन से कहा था मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे अपलाइन ने मुझे अ, जीवन की कटु सत्ता सामने रखी, तो मेरी आंखें खुल गईं और मैं अपनी जिंदगी को ठगा सा महसूस होने लगा, भविष्य की चिंता मुझे सताने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि समय सबके लिए बराबर होता है। सही बात है। उससे पूछो सामने वाले से, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अर्थात सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। जो भी समय को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करता है, वही सफल और अमीर बन जाता है और जो ऐसा नहीं करता, वह गरीब रह जाता है। जो व्यक्ति समय का सब सही सदुपयोग करता है, वह अमीर बन जाता है। सामने वाला बोलेगा जी, सही बात है। समय को स्मार्ट वर्क तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। यानी समय को हम एक स्मार्ट तरीके से, यदि इसको सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करेंगे, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जितने घंटे काम और उतने घंटे दाम। जितने घंटे काम और उतने घंटे दाम। यानी काम करने के लिए, अधिक काम करने के लिए अधिक लोगों को नौकरी दे दो। साथियों, ये समय के ऊपर मैं अक्सर करके आपको हर मेरी जो भी मीटिंग रहती है, जो भी वेबिनार रहती है, मैं हर उस मीटिंग में मैं अपने स्पीच में ज़रूर ये मैंने, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में ऐसा हुआ था, मैं बताता भी हूँ। तो साथियों, अ, यहाँ पर आपको सामने वाले को बताना है कि भाई अधिक काम करने के लिए क्या करना है? अधिक लोगों को नौकरी दे दो और काम व भाव दोनों बढ़ते हैं। इससे क्या रहता है? काम व भाव दोनों बढ़ते हैं। यानी लोगों को समय लेने के लिए उनको पैसा देकर उनका समय खरीदना पड़ेगा। यही बात उद्योगपतियों की बात समझ में आ गई और फैक्ट्रियां खोलकर 1000 लोगों को नौकरी दे दी, या 1000 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो उस उद्योगपति को 1000 इंटू 8, 8000 घंटे काम प्रतिदिन उस व्यक्ति के लिए होगा। कहने का मतलब साथियों, यदि किसी व्यक्ति को वर्किंग आवर बढ़ाने हैं, तो क्या करना है जी? आपको मैं अब अक्सर करके बताता हूँ कि भाई एक व्यक्ति ने एक विद्यालय खोला, विद्यालय खोलने के बाद में उन्होंने क्या किया? अपने यहाँ 20 लोगों को नौकरी पे रखा और नौकरी पे रखने के बाद में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, जब 20 लोग काम करेंगे तो कितना घंटे काम होगा? तो 60 घंटे काम होगा। या हमने जो उदाहरण लिया है, एक लिया है कि भाई आपको यदि समय को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समय खरीदना पड़ेगा और समय खरीदने के साथ-साथ हमने समय खरीदा, समय खरीदने के बाद में जैसे 1000 लोगों को समय को खरीदा, 8-8 घंटे को खरीदा और 8-8 घंटे को खरीदने के बाद में और उनको रोज़गार दे दिया। तो ये बात क्या था कि उद्योगपतियों की समझ में आ गई कि जी इस तरीके से यदि हम काम करेंगे तो इस तरीके से हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी कि एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री डालकर 1000 लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी और अपना नौकरी देने के साथ में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, तो उसके लिए कितना घंटे काम हुआ? 8000 घंटे। 8000 घंटे काम उस व्यक्ति के लिए होगा जिसने फैक्ट्री को खोला था। फैक्ट्री को खोला था। साथियों, अब बताइए, आपको उनसे पूछना है, बताइए सर या मैडम जो भी आप भाषा में इस्तेमाल करते हैं, नौकरी वाला व्यक्ति पैसा ज़्यादा कमाएगा या उद्योगपति? नौकरी वाला पैसा ज़्यादा कमाएगा उद्योगपति? तो साफ जवाब साफ है कि उद्योगपति ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि कर्मचारी, छोटे व्यवसायी
का काम 8 घंटे प्रतिदिन का होता है। भाई कोई कर्मचारी रहता है वो उतना ही नौकरी करता है। दुकानदार आदमी है कोई क्या करेगा जी, सुबह जाएगा उतने खोलेगा दुकान को 7-8 घंटे 9 घंटे और उसके बाद दुकान बंद कर देगा। 8 घंटे प्रतिदिन होता है और उद्योगपति का 8000 घंटे प्रतिदिन होता है। ये किसकी वजह से? पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। पहले क्या किया जी? टाइम को मैनेज किया। टाइम मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने करोड़ों अरबों लगाकर टीम बनाई। उन्होंने क्या किया जी? बहुत पैसा लगाया उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने में। करोड़ों अरबों लगाकर टीम बनाई और हमको आपको सेटसॉफ्ट के माध्यम से 15 से 20,000 रुपए लगाकर टीम बनाने का मौका है। उन्होंने जो टीम बनाई थी जिनके लिए एक दिन में 8,000 घंटे काम हुआ था, उन्होंने बहुत मोटा पैसा लगाया था साथी, तब जाकर उस फैक्ट्री को डाला था। लेकिन हमको एक प्रोडक्ट लेने के बाद में यहाँ से टीम बनाने का मौका मिला है और एक टीम बनाने का यहाँ से मौका मिला साथियों, पावर ऑफ टीम वर्क काम करता है। जब यहाँ से इतना आप करते हैं, जब पावर ऑफ टीम वर्क काम करता है, सर मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, जब ये बताया, इतना आपने बता दिया कि यहाँ से 15 से 20,000 रुपए लेकर हमको टीम बनाने का मौका है, एक प्रोडक्ट लेके आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और साथियों जब ये बात मेरी समझ में आ गई, पावर ऑफ टीम वर्क की समझ में आ गई, मैंने उसी दिन डिसीजन लिया। तो साथियों आप भी इसकी शुरुआत कीजिए, आप भी शुरुआत कीजिए और लास्ट में याद रहे क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। बिल्कुल सर, मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, तो लाइए अपना एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड शुरुआत करते हैं और तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करके और तुरंत उनका पेमेंट कर दीजिए। मान के चलो नए हैं और आपको अभी पेमेंट करना नहीं आता, आप नए हैं, पेमेंट करना नहीं आता, तो तुरंत उसको डॉक्यूमेंट वगैरह आपने लेना है। डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के बाद में तुरंत अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर दीजिए। अपने अपलाइन को तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद में वो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करके तुरंत भेज देंगे और तुरंत भेजने के बाद में उनका एटीएम कार्ड नंबर वगैरह अपलाइन ऑटोमेटिक आपसे पेमेंट करा देंगे। लेकिन आपको याद रहे, चाहे आपको एक बार को रजिस्ट्रेशन करना नहीं भी आता तो क्लोजिंग करना आपको भूलना नहीं है। तुरंत अपने अपलाइन को भेज दीजिए, अपलाइन वहां से तुरंत आपको भेज देंगे और कार्ड वार्ड सब भेजने के बाद में तुरंत उनका पेमेंट उनका हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, यानी क्लोजिंग करना लास्ट में बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। ये हमारा सवाल हो गया साथियों, मेरे पास समय नहीं है। अब जो व्यक्ति समय की बात कहेगा, ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी जी? 100% बात समझ में आएगी। बात समझ में आएगी कि भाई समय नहीं है तो समय का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा जो हमारा साथियों सवाल है, तीसरा हमारा सवाल है और ये सवाल हमारा अक्सर करके आता है, कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग गई तो सब कुछ तो ठीक है जी, मैं ज्वाइन भी कर लूंगा, सारी चीजें हैं, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, कंपनी भाग गई तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी भाग गई तो अक्सर करके साथियों हमारी जो बुक है प्रगति सूत्र के माध्यम से आप अक्सर करके पढ़ते रहते हैं। साथियों मैंने भी सारी चीजें कहीं ऐसा नहीं कहा, मैंने भी कहने की सारी चीजें किताबों से ही ली है और सब मैं तो बस किताबों से लेने के बाद में मैं उन सारी चीजों को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। साथियों कंपनी भाग गई तो, यदि ऐसा कोई सवाल आता है कंपनी भाग गई तो आपको किस तरीके से आपको शेयर करना है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो तकिया कलाम बना लो, वो जो कुछ भी कहे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे क्या रहेगा, पहले आप उस व्यक्ति के पक्ष में चले जाएंगे। जी आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस बात को अपने प्लान से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, यानी ये जो सवाल आपका है ना, ये मेरा भी सवाल था। आपको उसको क्या एहसास कराना है कि ये जो सवाल आपका है, ये सवाल मेरा भी था। ये सवाल ऐसा नहीं कहा आप ही का, ये सवाल मेरा भी था। जब मैंने इस बात को अपने अपलाइन से शेयर किया तो उन्होंने मुझे क्या बताया जी, बहुत सारी कंपनी आ जा रही है, इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। और पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, एक पानी के गिलास का शीशा होता है, एक बुलेट प्रूफ का शीशा होता है। पानी के गिलास का शीशा तुरंत टूट जाता है और बुलेट प्रूफ का शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां हैं, अगर भागने वाली हैं तो टिकने वाली भी हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 70 सालों से टिकी हुई है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जो गैर कानूनी हो, जो घाटे में आ जाए, जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए, या वे कंपनी भाग सकती है जो लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो आज 70 सालों से चल रही है। आज ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है साथियों 70 साल पुरानी है। वर्ल्ड लेवल पे ये इंडस्ट्री 70 साल पुरानी है। हमारे इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग को 20 साल हुआ है,
लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो 70 सालों से चल रही है। देखिए ये घाटे में नहीं रह सकती, क्योंकि ये कोई उधारी का व्यापार नहीं करती है। ये पहले पैसे लेती है और बाद में प्रोडक्ट बेचती है, इसीलिए इसको घाटे में रहने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार है, इसीलिए मैनेजमेंट फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज एक बात बताइए, उदाहरण भी दे दीजिए कि सर एक बात बताइए, आज जो बैंक है, बैंकों में सारा काम ऑनलाइन है कि नहीं है जी? ऑनलाइन है जी। आज एक बात बताइए, क्या बैंकों का मैनेजमेंट फेल हो सकता है क्या जी? नहीं हो सकता, तो हमारा भी कभी नहीं फेल हो सकता। हमारा भी पूरा ऑनलाइन व्यापार है, पूरा मैनेजमेंट हमारा ऑनलाइन है। तो मैनेजमेंट फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात पैसा इकट्ठा करने की, तो हमारी कंपनी साप्ताहिक पे आउट देती है। इस प्रकार पैसा इकट्ठे का भी कोई संयोग नहीं है। वैसे आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, वह भी कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर होते और आपको सालाना करोड़ों की आमदनी होती, तो आप इसे चलाना चाहते या बंद करना चाहेंगे? आप निश्चिंत रहिए और शुरुआत कीजिए, मिलकर काम करेंगे। शुरुआत कीजिए, मिलकर काम करेंगे। और अंत में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। लाइए जी शुरुआत करते हैं। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। हो सकता है बीच में कुछ सवाल जवाब आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर और नीचे कोई प्लस माइनस मत कर देना मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखना। बीच में आपका सवाल कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, शब्दों में अंतर, लेकिन ऊपर और नीचे, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। और नीचे वाला क्लोजिंग करना, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना। और अक्सर करके जो लोगों को मैंने देखा है ना साथियों, यही नहीं कर पाते, यही नहीं कर पाते, क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। सब कुछ बताने के बाद में ना तो एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड की बात आती है, वहीं फिसल जाते हैं, बस यहीं पर रह जाते हैं। तो साथियों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना, कंपनी भाग गई तो समझ में आ गया जी, कंपनी भागे तो क्या आपको आंसर देना है। चौथा साथियों जो सवाल आपके बीच में आता है, मैं सोच कर बताऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको जब मैंने इस प्लान को देखा तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलायन धर्मवीर सर जी ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो कुछ तो देखकर किया होगा। यानी अब आपने क्या किया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि जब मेरे अपलायन है, धर्मवीर सर जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी कुछ देखकर किया होगा। और वैसे मैं इस बिजनेस को करता भी हूं, तो मेरा जाएगा क्या? अब ये क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपने आप से, और सवाल उनका है, लेकिन आप अपने आप से बात करके उस व्यक्ति तक इसको क्लियर कर रहे हैं आप। वैसे मैं इस बिजनेस को करता भी हूं, तो मेरा जाएगा क्या? जब मेरे अपलायन धर्मवीर सर जी की जिंदगी बदल सकती है, तो कभी मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। इस बिजनेस का मतलब ये है कि हजारों लगाकर लाखों कमाए जा सकते हैं। मतलब ये है कि बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है कि यानी बाल से पार खींचने के बराबर है। हजारों लगा के लाखों कमाना, बाल से पार खींचने के बराबर है। तो करता भी हूं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। फिर भी वैसे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, बताया है या बताया था, तो बताया था, तो वो भी मेरे खास हैं। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया था, वो भी मेरे खास हैं या खास थे। वो मुझे किसी गलत जगह तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि जो भी प्लान आपको दिखाएगा, कहने कि आपका अपना होगा, वो मुझे गलत जगह तो नहीं बैठा सकते। अगर आप बुरा ना माने, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूँ? व्यक्ति बोलेगा जी पूछिए। आपका डिसीजन लेना वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है? आपका डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है? या तो व्यक्ति बोलेगा जी नहीं, नहीं, नहीं कोई नहीं है जी, मैं ही खुद हूँ। यदि व्यक्ति कहता है मैं खुद ही हूँ, तो आप खुद ही हैं, तो जी कोई बात नहीं जी, मुझे भी ऐसा लगा था। जब ये सारी चीज़ें मेरी क्लियर हुई, तो मैंने भी इस काम को करने का डिसीजन लिया, और आइए चलो मिलके इसकी शुरुआत करते हैं। लाइए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड। और यदि फिर व्यक्ति कहता है कि जी हाँ, मेरा बहुत से लोग कहते हैं जी मैं मैडम से पूछ के बताऊँगा, मम्मी से पूछ के बताऊँगा, पापा से पूछ के बताऊँगा। तो क्या करना, अगर ऐसा है, यदि आपके घर में डिसीजन लेने वाला कोई और है, तो एक काम कीजिए, आज शाम को 5 बजे मैं आपके घर आकर इस बिज़नेस प्लान को आपके फैमिली मेंबर्स या आपके मैडम के सामने इसको मैं और दिखा दूँगा। आपको ऐसे करके तुरंत उनसे आपको टाइम फिक्स कर लेना है। ऐसे करके आपको टाइम फिक्स कर लेना है साथियों। और यदि ऐसा नहीं है, तो तुरंत क्लोजिंग करके और फिर आगे जो कोई बात निकल के आती है, उसको आगे क्लियर करना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4, मैं सोच कर बताऊँगा। हमारा प्रश्न नंबर 5 निकल के आता है। ये भी एक प्रश्न हो सकता है जी, मैं तो जुड़ जाऊँगा, पर मैं 2
को नहीं जोड़ पाऊंगा। यदि मैं जुड़ गया, मैं दो नहीं जुड़े तो? अक्सर के लोग कहते हैं जी मैं तो जुड़ गया, दो नहीं जुड़े तो? यदि व्यक्ति ऐसा आपसे कहता है तो आपको क्या जवाब देना है साथियों? मुस्कुराते हुए जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा, तो मेरे अपलायन से मैंने भी यही कहा था, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसकी सही जानकारी नहीं थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानकारी हुई, तो पता चला कि इससे ज़्यादा स्मार्ट वर्क तो कोई है ही नहीं। ये कारोबार बनने-बनाने का नहीं है। अरे यह तो पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाज को मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है। ये तो पुराने परंपराओं को, रीति-रिवाज को मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है। यह कारोबार सिर्फ रिकमेंडेशन का है, जिससे हम कोई भी इंसान जो इस समाज में रहता है, जन्म से आखिरी सांस तक इस काम को करता है। जन्म से लेके आखिरी सांस तक इस काम को करता है। आपने जो कपड़े पहने हैं, आगे आपको बताना है, यानी ये बिज़नेस रिकमेंडेशन का है, जो व्यक्ति समाज में रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक इस काम को करता है। फिर आपको उस व्यक्ति से बताना है, जी आपने जो कपड़े पहने हैं, उस दुकानदार को, जिस टेलर से सिलवाए हैं, उस टेलर को, जहाँ से राशन का सामान खरीदते हैं और राशन की दुकान को, उस दुकानदार को, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप उस स्कूल को, आप जिस किसी फ़िल्म को देखते हैं, उस मूवी को, आपने जो बाइक खरीदी, उस बाइक को, आपने जो कार खरीदी, उस कार को, घर खरीदा है, घर को जो आभूषण खरीदे हैं, जिस घर के जो आभूषण जिस ज्वेलर से खरीदते हैं, उस ज्वेलर्स को, यानी जीवन में हर उस काम आने वाली चीज़ जिसको हम यूज़ करते हैं, जब वो चीज़ हमको अच्छी लगती है, तो हम कहीं न कहीं उसको किसी न किसी अपने मिलने वालों को ज़रूर उसको बोलकर बताते हैं, ज़रूर कहीं न कहीं हम उसको रिकमेंड करते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा जी? हाँ जी, ज़रूर रिकमेंड करते हैं, बात तो सही है। भाई आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, अच्छी लगती है तो किसी को बोल के बताते हैं कि नहीं बताते? व्यक्ति बोलेगा जी ज़रूर बोल के बताते हैं। तो आपसे मिलने वालों को, सगे-संबंधियों को, यार दोस्तों को, सभी को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलकर बताते हैं, यानी रिकमेंड करते हैं, और वो जब यूज़ करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो भी कहीं न कहीं दूसरों को रिकमेंड करते हैं। वो भी दूसरों को रिकमेंड करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति से पूछिए, तो सामने वाला बोलेगा जी, जी बिल्कुल सही बात है जी। जब कोई अच्छी चीज़ लगती है तो हम उसको एक-दूसरे को बोल के बताते हैं। ये सिलसिला पुराने समय से चला आ रहा है। ये सबको पता है कि ऐसा करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा रिकमेंड करने का हमेशा फ़ायदा दूसरे लोगों को होता है। हमेशा रिकमेंड करने का फ़ायदा होता है, वो सामने वाले को होता है। लेकिन इसी बोलकर बताने का, रिकमेंड करने का, यदि आपको पैसा मिले, यदि हम अब तक बोल के बताते थे, हमने स्कूल के बारे में बोल के बताया, हमने ज्वेलर्स के बारे में बोल के, वाले दुकानदार के बारे में बोल के बताया, हमने एक राशन वाले भैया के दुकानदार के बारे में बोल के बताया, हमने और अमुक-अमुक ढेर सारे लोगों को मोबाइल खरीदा तो मोबाइल वाले को बोल के बताया, उनको हमने बता-बता के हमेशा उनका बिज़नेस बढ़ पाया। आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। यदि इसी रिकमेंड करने का, इसी बोल के बताने का यदि आपको पैसा मिले, तो इसे कौन व्यक्ति है जो नहीं करना चाहेगा? कौन इस रिकमेंडेशन को नहीं करना चाहेगा जी? सामने वाला बोलेगा जी सब करना चाहेंगे। आपने क्या किया? उस व्यक्ति से उसका जो सवाल था, तुरंत आप उसको ही उन्हीं से आप आंसर ले रहे हैं। कौन नहीं करना चाहेगा जी? व्यक्ति बोलेगा जी सब करना चाहेंगे। इसके लिए हमारी संस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से साप्ताहिक प्रशिक्षण देती है। इसके लिए हमारी संस्था क्या रहती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से साप्ताहिक प्रशिक्षण देती है। नए लोगों को बड़े सरल तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे रिकमेंड करना है। अब सर इतनी सारी सुविधाएं आपको यदि मिल रही हैं, तो क्या कोई परेशानी आ सकती है क्या? सामने वाला बोलेगा जी बिल्कुल नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं जी, आइए चलो मिलके शुरुआत करने हैं, और याद रहे लास्ट में क्लोजिंग करना नहीं भूलना। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, और शुरुआत करते हैं। अब क्या बोलेगा जी व्यक्ति? जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? बात समझ में आ गई। हाँ जी, आसान है, हो जाएगा। साथियों प्रश्न नंबर 5, हमारा प्रश्न नंबर 6 जो आता है, 6 हमारा प्रश्न हो सकता है कि ये बिज़नेस बड़ा कठिन है और सफलता की संभावना बहुत कम है। लोग ऐसा आपसे बोलते हैं जी, ये तो बिज़नेस बड़ा कठिन है जी, यहाँ सफलता की संभावनाएँ बहुत कम है। अब लोग सफल नहीं होंगे। जो पहले जुड़ गए ना, जो जुड़ गए वही करेंगे, अब सफल नहीं होंगे। बहुत संभावनाएँ बहुत कम है, अब नहीं होता जी, अब नहीं हो पाएगा। ये तो जो पहले जुड़ गए ना वही लोग कमा गए। तो आप ऐसा भी लोग आपसे कह सकते हैं। तो आपको क्या आंसर देना है जी? मुस्कुराते हुए? मुस्कुराते हुए जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकिया कलम बना लो इस शब्द को तो जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये बिज़नेस सरल है पर आसान
नहीं है। जैसे कि आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि में सफल होने का प्रतिशत बहुत कम होता है। उस व्यक्ति को बताना है आपको, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि में सफल होने का प्रतिशत बहुत कम होता है। सफलता के रास्ते हमेशा टेढ़े-मेढ़े होते हैं। ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जो बिना संघर्ष के प्राप्त होती हो। इसीलिए तो हमें इस काम को करना चाहिए, वरना हम अपने बच्चों को आईआईटी, आईपीएस, आईएएस, सीए आदि की तैयारी करने से मना क्यों नहीं कर देते? लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दमदार सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपको वो सारी चीजें सिखलाई जाएंगी, जहां से आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। हमारे सिस्टम में एक किसान से लेके एक डॉक्टर तक, एक चपरासी से लेके एक अफसर तक और एक स्टूडेंट से लेके एक हाउस वाइफ तक सभी प्रकार के लोग यहाँ पर सफल है। तो आइए मिलकर हम इस काम की शुरुआत करते हैं। और लास्ट में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ध्यान रहे क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। लाइए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड। साथियों, अंत में प्रश्न नंबर ये हमारा 6 हो गया और अंत में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो सकता है? हमारा प्रश्न नंबर जो 7 है, सब कुछ तो ठीक है, प्रोडक्ट महंगे हैं। ये भी एक सवाल आपका हो सकता है। सब कुछ तो ठीक है, प्रोडक्ट महंगे हैं। बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं, अब आपको क्या करना है, उन व्यक्ति को आपको जो भी इस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, हम उसका सारा उसी के मुंह से यानी वो निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति कह रहा है सवाल भी उसी का और जवाब भी हम उसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप फिल्म देखते हैं तो वो फिल्म देखने का सबसे ज्यादा मजा कहाँ आएगा? सिनेमा हॉल में या मल्टीप्लेक्स मॉल में या घर की टेलीविजन में या आपके मोबाइल में? कहां पर आएगा? व्यक्ति आपको आंसर देगा जी, क्या जी मजा तो जी मल्टीप्लेक्स मॉल में आएगा। इसकी टिकट महंगी होती है, सस्ती होती है? व्यक्ति बोलेगा जी महंगी होती है। अच्छा, आप मोबाइल 3000 वाला रखना पसंद करेंगे या कोई ब्रांड वाला मोबाइल रखना पसंद करेंगे? आईफोन रखना पसंद करेंगे? व्यक्ति बोलेगा जी ब्रांड वाला रखना पसंद करेंगे। आप अपने ऑफिस में, नौकरी में, कारोबार में जाते हो, अपने ऑफिस में जाते हो, तो ऑटो रिक्शा, बाइक से जाना पसंद करेंगे या खुद की एसी कार से जाना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे? सरकारी स्कूल में या कहीं अच्छे मॉडर्न स्कूल में? जी, पढ़ाना तो अच्छे स्कूल में पसंद करेंगे, अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे। तो वहाँ की फीस महँगी होती है, सस्ती होती है? ये फीस तो महँगी होती है। सफ़र करने के लिए आप ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले और जनरल में पसंद करेंगे या एसी में? तो एसी का जो किराया सस्ता होता है या महँगा होता है? सफ़र तो एक ही है जी, लेकिन एसी में सफ़र करेंगे तो किराया महँगा होता है। मेरा दूसरा सवाल, 10,000 से 15,000 लगाकर लाखों करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो यहाँ कोई रिस्क है क्या? आपने बताया था महँगा है। इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमेशा महँगी ही होती हैं। 10 से 15,000 लगाकर करोड़ों कमाने का मौका मिले, तो यहाँ कोई रिस्क है क्या? व्यक्ति बोलेगा जी कोई रिस्क नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने 10 से 15,000 रुपए लगाकर लाखों करोड़ों कमाए हैं और कमा रहे हैं। जो प्रोडक्ट खरीदा है, वो हमको जीएसटी बिल के साथ मिलता है और जीवन में सिर्फ एक बार परचेज़ करना है। भाई फर्स्ट परचेज़ तो एक ही बार आपको करना है। फर्स्ट परचेज़ तो एक ही बार करना है। सिर्फ एक जीवन में एक बार आपको बड़ा, क्योंकि 10 से 15,000 वाला प्रोडक्ट को सामने वाले को एक ही बार परचेज़ करना है ना, यह भली-भांति जानते हैं आपको। उसके बाद रीपरचेज़ का प्लान एक अलग है। तो एक बार परचेज़ करना है। अगर आप हमारे सिस्टम की बात मानकर काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने जीवन की ढेर सारी आवश्यकताओं को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो आइए मिलकर इस काम की शुरुआत करते हैं। मिलकर इस काम की शुरुआत करते हैं। और याद रहे, अंत में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। बिल्कुल सही बात है जी। आप मेरी सारी बातों से संतुष्ट हैं तो लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड और शुरुआत करते हैं। लास्ट में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। साथियों, 8वां जो हमारा सवाल है, 8वां जो हमारा सवाल है, वो हमारा 8वां सवाल ये है, ये भी एक सवाल आपका हो सकता है, जी मैं घर-घर जाकर किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ सकता। मैं तो घर-घर नहीं जा सकता जी किसी के। मेरे पे किसी का, मैं तो किसी का दरवाजा नहीं खटखटाऊँगा जी। ये सेल्समैन जैसा काम मेरे से नहीं होगा भैया, ये तो आप ही करो भाई। ये तो आप ही करो जी। ये भी आपसे व्यक्ति कह सकता है। तो आपको क्या बोलना है जी?
आंसर मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो तकिया कलाम बना लो जी आप इसको तो। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। यदि आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। व्यक्ति क्या बोलेगा जी? बोलिए जी। हम दरवाज़ा कहाँ नहीं खटखटाते? दरवाज़ा हम कहाँ नहीं खटखटाते? बच्चों की जब फीस का बारी आती है, तो बच्चों की स्कूल की फीस के लिए कहीं न कहीं हम किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बेटी की शादी जब हम करते हैं, तो बेटी की शादी के लिए कहीं न कहीं किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। खटखटाते नहीं खटखटाते? दरवाज़ा खटखटाते हैं। नौकरी में जाते हैं तो कहीं न कहीं बॉस का दरवाज़ा खटखटाते हैं। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कभी डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी वकील का दरवाज़ा खटखटाते हैं। किसी न किसी का दरवाज़ा तो हम खटखटाते ही हैं। लेकिन एक बात बता दें, आपको किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है ऑनलाइन, ज़ूम के माध्यम से और ऑफ़लाइन सेमिनार के माध्यम से दोनों तरीके से चलता है। आप घर बैठे हिंदुस्तान के कोने-कोने में अपने कारोबार को कर सकते हैं और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सपोर्ट करता रहता है। यहाँ एक अप्लाई वाला सपोर्ट भी आपको मिलता है, जिसके माध्यम से आपको आने वाले समय में टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ, वेलनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है। तो आइए इसके मिलकर शुरुआत करते हैं और अंत में याद रहे क्लोजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइए जी एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। बीच का जो सवाल हो सकता है आपका और आपका प्लस माइनस कोई भी आप शब्द अपने तरीके से आप उसको संतुष्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथियों ऊपर और नीचे का ध्यान रहे ऊपर नीचे का क्लोजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है और ऊपर वाला शब्द बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तकिया कलम बना लो दोनों को। नवा प्रश्न आपका हो सकता है, ये बिज़नेस इतना अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर लेते? ये बिज़नेस इतना अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं कर लेते जी? बिल्कुल सही बात है। सब लोग क्यों नहीं कर लेते बिज़नेस इतना अच्छा है तो? जी, मुस्कुराते हुए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था। अब व्यक्ति सब बोले मुझे भी ऐसा लगता था, बिल्कुल हाँ जी, आपको भी ऐसा लगता था तो क्या लगा जी आपको बताओ? हाँ? फिर उससे बताता भाई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, सीए बनना, आर्मी अफ़सर बनना इत्यादि। क्या ये सब लोग बन जाते हैं क्या? व्यक्ति बोलेगा जी नहीं बनते। लेकिन कोशिश तो सब करते हैं ना? हाँ जी, सब करते हैं। व्यक्ति से पूछ यानी आप व्यक्ति से साथ हाथों हाथ पूछ भी रहे हैं। सब बनते हैं क्या जी? नहीं बनते। लेकिन कोशिश तो सब करते हैं जी, सब करते हैं। हाँ, अच्छा घर में रहना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छे बीवी-बच्चों के सपने पूरे करना, अच्छे कार में घूमना, अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना, अच्छी एजुकेशन दिलाना। तो क्या ये काम हर इंसान कर पाता है क्या? जी, नहीं कर पाता। आपको उत्तर मिलेगा कि नहीं, यहाँ आपके अलावा आपकी टीम में नहीं कर पाता। लेकिन यदि आप हमारे सिस्टम को जॉइन करते हैं, तो साथियों यहाँ आपके अलावा आपकी टीम में जो भी व्यक्ति यहाँ काम करेगा, जो व्यक्ति अपनी टीम बनाएगा, उसके काम का फ़ायदा भी आपको पहुँचता है। इसीलिए यह सभी लोग आकर अपने सारे सपने पूरे कर पाते हैं और साथ में हमारे साथ एक ज़ूम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम भी काम करता है, जिसके माध्यम से आप हिंदुस्तान के कोने-कोने में बैठे व्यक्ति को आप घर में बैठकर जॉइन करा सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और अंत में ध्यान रहे, क्लोजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जी, लाइए आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। लाइए जी, शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर आपका जो 10 है, 10वां नंबर जो प्रश्न है, वो एक ये भी प्रश्न हो सकता है आपका, कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? जी, बिल्कुल सही बात है। अक्सर करके ये सवाल तो आते ही आते हैं जी कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से जी? हमसे 10,000 ले रही है तो इन्हें कंपनी पैसा देते कहाँ से? जी, बिल्कुल सही बात है। कंपनी इतना पैसा कहाँ से देती है? तो साथियों चलो ज़रूर बताते हैं कंपनी पैसा कहाँ से देती है। उस व्यक्ति को आपको बताना है सारी चीज़ों को मुस्कुराते हुए जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगा था, मुझे लगता था कोई भी कंपनी या संस्था अपने घर से पैसा नहीं बाँटती है। यह एक आधुनिक प्रणाली है। पुरानी प्रणाली के तहत कोई भी प्रोडक्ट कंपनी तक नहीं पहुँचता था। इसमें बहुत सारे माध्यम होते थे। कोई भी प्रोडक्ट था,
वो कंपनी तक नहीं पहुंचता था। इसके बहुत सारे माध्यम होते थे, इसके बहुत सारे माध्यम होते थे, बहुत सारे इसके माध्यम होते थे। माध्यम क्या होते थे, चलो आइए देखते हैं। जैसे समझाना है, जैसे पुरानी प्रणाली के तहत क्या साथियों, पहले क्या होता था, कंपनी कंपनी होती थी, और कंपनी के बाद में फिर क्या होता था, कंपनी के बाद में जैसे अक्सर करके हम लोगों को समझाते हैं कि भाई कंपनी पैसा कहां से देती है जी। पहले क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी के बीच में फिर क्या होता है, एक सीएनएफ एजेंट होता है, सीएनएफ एजेंट होता है, सीएनएफ एजेंट के बाद में साथियों डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जब कोई भी कंपनी से माल, यानी आपने ऐसे बताया कि कोई भी माल कंपनी से लेके एक ग्राहक तक पहुंचता तो कैसे पहुंचता है, देखिए एक प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहती है। पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी फिर एक सीएनएफ होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर तक माल आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में जो थोक विक्रेता होलसेलर होता है, होलसेलर के पास माल आता है, और होलसेलर के पास बाद में ये फुटकर विक्रेता जिसको रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर के पास में माल आता है, और रिटेलर के बाद में तब जाके कहने के ये ग्राहक कस्टमर तक माल आता है, यूजर तक माल आता है। ऐसा होता है ऐसे अनु, व्यक्ति बोलेगा जी बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आपने बताया जी ऐसा होता है। अब आपने क्या किया कि अब और क्या बताया आपने, इधर ध्यान देना है, अभी आपको नीचे वाली लाइन पे ध्यान देकर इधर ध्यान देना है। अब और भी कंपनी क्या करती है, यहाँ तक माल पहुंचाने के लिए कंपनी क्या करती है, बहुत मोटा पैसा करती है, विज्ञापन में खर्च करती है, बहुत मोटा पैसा कंपनी एड में खर्च करती है साथियों, में बहुत मोटा पैसा खर्च करती हैं। और एड में जो व्यक्ति, जो कंपनी बहुत मोटा पैसा खर्च करती है, एड में जो खर्च करती है, इसका यानी कीमत का 70% पैसा कंपनी ज्यादातर एड में खर्च कर देती है, 70% पैसा एड में खर्च हो जाता है। और हमारी कंपनी क्या करती है साथियों, हमारी कंपनी ने क्या किया, जैसे फॉर्म लेके बताया आपने, हमारी कंपनी ने फॉर्म किया, आपको डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट आपको जोड़ती है, कंपनी टू कस्टमर, डायरेक्ट इस फॉर्म के माध्यम से कंपनी आपको जोड़ती है, और डायरेक्ट जोड़ने के बाद में कंपनी से आपको जोड़ा, और डायरेक्ट जोड़ने के बाद में वो डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी हो गई, और इसके माध्यम से डायरेक्ट उपभोक्ता यानी डायरेक्ट यूजर तक माल को पहुंचाती है, डायरेक्ट आप तक हमारी कंपनी माल पहुंचाती है, और डायरेक्ट माल पहुंचाती है साथियों। और डायरेक्ट माल पहुंचाने के बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सामान प्रोडक्ट की कीमत का बहुत सारा पैसा विज्ञापनों पर खर्च होता है। इन सारे चैनलों को हटाकर यहाँ कंपनी सीधा डायरेक्ट उपभोक्ता को देती है, यानी मूल्य का 70% खर्चा बचाकर हम सभी को दे देती है। इससे उपभोक्ता को सामान सस्ता मिलता है, और रिकमेंड करने वाली टीम को उसकी मेहनत के बदले कमीशन मिलता है। यानी आपने बताया, एक उदाहरण भी देके बता सकते हैं कि जी जैसे आपको आपने कोई कंपनी से कोई सामान खरीदा, जैसे आपने किसी भी एक प्रोडक्ट को, किसी भी एक उदाहरण आपने लिया, उदाहरण लेने के बाद बताया कि जी एक जो सामान था, ये चीज आपने कितने का खरीदा जी, तो आपने लिया कि भाई ये जो चीज डायरेक्ट कंपनी से यहाँ तक पहुंचाते हैं, कंपनी क्या करेगी, बीच में पहुंचाएगी, ये सीएनएफ एजेंट कमीशन लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन लेगा, थोक विक्रेता कमीशन लेगा, ये भी लेगा। कोई सामान यदि 100 रुपए का कंपनी से बन के चलता है, तो यहाँ ग्राहक तक आता है तो कितने का हो जाएगा जी, व्यक्ति बोले बताइए जी कितने का हो जाएगा, 500 का, 700 का, 800 का, व्यक्ति बोलेगा जी 500 का, 800 का आसानी से हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं जी, आपने क्या किया, बस हमारे यहाँ से भी ये जो सामान लिया, और यहाँ से लेने के बाद में डायरेक्ट हमारे यहाँ पर भी एमआरपी रेट पर सामान मिलता है, और एमआरपी से कम पर सामान मिलता है। और जैसे यहाँ 100 रुपए का सामान 500 का हो गया, और हमारे यहाँ पर भी क्या हुआ, जैसे सामान और 500 से सस्ता मिलेगा, और यहाँ पर भी जो बीच का जो पैसा था, जो 400 रुपए था, जैसे कीमत 100 रुपए निकल के आई, तो 400 रुपए था, वही 400 रुपए जो पैसा इन सारे लोगों को बच रहा था, बीच वाले लोगों को, सीएनएफ एजेंट को, डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, फुटकर विक्रेता को, इन सारों को बीच से हटा के, इनको बीच से हटा दिया है, और वही पैसा, वही जो सामान है डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर तक आता है, और वही जो कमीशन का पैसा जो इन लोगों को बचता है, वही पैसा यानी कि टीम में बांट दिया जाता है। साथियों कंपनी यहां से पैसा देती है, तो व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। और जी बिल्कुल क्लोजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है जी। अंत में चलो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं। लाइए अपना एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, लाइए शुरुआत करते हैं। 11वां हमारा सवाल आपका हो सकता है साथियों, 11वां जो आपका सवाल हो सकता है, मैं आपकी तरह से बोल नहीं सकता, मेरे अंदर आपके जैसे गुण नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। देखो जी आप तो बोलना भी जानते हैं, आप तो इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं कहाँ बोल पाऊंगा, मैं तो, मेरा तो बोलना ही नहीं आता, मेरे पास तो आता ही नहीं है। ये भी एक सवाल हो सकता है। तो आपको क्या कहना है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इस काम के बारे में चर्चा की, हम इसके बारे में चर्चा करें तो लोगों की राय अलग अलग होती है, क्योंकि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है,
और उन्होंने नहीं जानने की कोशिश की है। लोगों के विचार ठीक वैसे ही हैं। या तो आपको एक कहानी बतानी है, जैसे 4 अंधों और हाथी वाली कहानी अक्सर करके मैंने आपको बताई है, तो उस कहानी को आपको यहाँ पर दोहराना है। उस कहानी को यहाँ पर दोहराना है आपको। उस कहानी पे दोहराना है। 4 अंधे और हाथी वाली एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी क्या है, जब आपको पता है कि भाई एक बार क्या हुआ, 4 अंधे थे और 4 अंधे थे, 4 अंधों को लगाया भाई चलो देखते हैं कि भाई हाथी के बारे में बहुत सुना है, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। एक बार चलो महसूस करते हैं हाथी कैसा होता है। एक बार ऐसा महसूस करते हैं कि हाथी कैसा होता है। और जब वो चारों अंधों को जब हाथी के पास ले जाया जाता है और ले जाने के बाद में क्या होता है साथियों, हाथी के पास आप जब वो जाते हैं, वैसे लिखी हुई है आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप वो जब 4 अंधे हाथी के पास जाते हैं, जो पहला अंधे को हाथी के पास पहुंचा जाता है, तो पहले अंधे को हाथी के क्या हाथ में आती है जी। पहले अंधा जब हाथी के पास जाता है तो उस हाथी को आ, हाथी का क्या हाथ में आता है जी, पूछा गया हाथी कैसा होता है। एक अंधे को हाथी का पैर हाथ में आ जाता है सबसे पहले। जब पहला अंधा हाथी के पास जाता है तो हाथी का पैर हाथ में आ जाता है। पैर हाथ में आता है तो पूछता जी, बाकी लोग पूछते हैं हाथी कैसा होता है, कि भाई हाथी तो एक खंबे के समान होता है। फिर इसके बाद दूसरे अंधे को जब हाथी के पास पहुंचाया गया तो दूसरे अंधे के हाथी का कान हाथ में आ जाता है। उससे बाकी लोगों ने पूछा हाथी कैसा होता है, कि भाई हाथी तो एक सूप के समान होता है। जब तीसरा हाथी अंधा था, उसको हाथी के पास पहुंचा गया, उसकी हाथी की सूंड हाथ में आ जाती है कि हाँ भाई हाथी कैसा होता है, कि हाथी तो पाइप के समान होता है। चौथा अंधा था तो उसकी हाथी की पूंछ हाथ में आ जाती है। उससे बाकी लोगों ने पूछा हाथी कैसा होता है, कि भाई हाथी तो एक सांप के समान होता है। यानी इस प्रकार चारों जो लोगों ने जो बताया था, चारों में विवाद हो जाता है। जब चारों बोलता है अरे तू बोलता है ऐसा होता नहीं, हाथी ऐसा होता है, चारों विवाद हो जाता है, नहीं हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। लेकिन क्या लगता है, जब वो चारों लोग अपने अपने आधार पर कह रहे थे, क्या गलत थे क्या? वो गलत नहीं थे। वो लोग अपने अपनी जगह पे सही थे, लेकिन जैसा जिसका अनुभव था वैसा उसने शेयर किया। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी क्या रहता है कि ये जो हमारा व्यवसाय है ना, जैसा व्यक्ति फील करता है, जैसा महसूस करता है, उसको वैसा लगता है, व्यक्ति वैसा ही बोलता है। किसी व्यक्ति को ये मेंबर बनाने की स्कीम नजर आती है, किसी को चैन बनाने का सिस्टम नजर आता है, किसी को प्रोडक्ट बेचने का, सेल्स बनने का लगता है, किसी को ठगने का लगता है, टोपी बनाने का लगता है, किसी को मूर्ख बनने का लगता है। जैसा जिस व्यक्ति को लगता है, इस व्यक्ति को वैसा ही नजर आता है। सत्यता तो यह है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को तो विशाल संभावनाओं से भरपूर भविष्य की सबसे सशक्त, अतुलनीय, सर्वव्यापी विशाल कारोबार के बारे में पता ही नहीं है। आज साथियों सौभाग्य की बात तो यह है कि अभी भी 90 से 95% लोगों को जानकारी नहीं है। ये हमारा स्कोप बा ताकत है। बस हमको सीखना है और लोगों को भरोसा करना। ये बिल्कुल सही बात है। लोगों को भी पता ही नहीं है, 90 से 95% लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केटिंग भी कोई एक ऐसा व्यापार है, इस व्यापार के माध्यम से वाकई में जिंदगी यहाँ से बदलती है। यहाँ से जिंदगी बदलती है। लोगों को तो पता ही नहीं है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि बाकी में ऐसे जिंदगी बदलती है। और ऐसा होता भी है कि बाकी में लोगों की जिंदगी बदलती है यहाँ से। और अभी पूरा स्कोप खाली है अभी। बस हमको करना है क्या है साथियों, हमको करना है क्या है, यहाँ जाके बस सीखना है और सीखने के बाद में लोगों को यकीन दिलाना, भरोसा दिलाना है। और आइए आप भी मिलकर शुरुआत कीजिए और यहाँ से बहुत बड़ा काम होगा। और इस ऐसा कह के उस व्यक्ति से अंत में याद रहे साथियों, आपको क्लोजिंग करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड और लाइए शुरुआत करते हैं। साथियों यही वो 11 सवाल है। इन 11 सवालों की वजह से साथियों आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। इन 11 सवालों के मैंने आपको बताने की, इनको अपनी भाषा में बताने की कोशिश की है मैंने साथियों आपको। और भी आपको बीच का जो मटेरियल है, हो सकता है थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे का है। इन दोनों को जरूर ध्यान रखना है। सैंडविच वाला सैंडविच में बीच में कुछ भी भर दो, लेकिन ऊपर और नीचे तो वो दो ही रहते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। ऊपर नीचे वाला चेंज मत कर देना। ऊपर और नीचे वाला चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बीच में एक बार को आप टमाटर की परत 2 लगा दो, ठीक है जी। उसमें खीरे की परत लगा दो, उसमें कुछ भी डाल दो, वो ठीक है चल जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे का क्योंकि सारा हिसाब किताब टिका हुआ तो ऊपर नीचे पे ही है। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये चीजें हैं। और साथियों आज मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज इस व्यवसाय में मैंने ये सारी चीजें भी जहां से सीखी हैं साथियों, हमेशा मैं आपको बोल के बताता हूँ, यहाँ से मेरा कुछ भी नहीं है। या मैंने जो कुछ भी सीखा है आज मेरे गुरुदेव हैं। और हमेशा साथियों अब मैं हमेशा गुरु के चरणों में हमेशा कोटि कोटि नमन और चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी इस व्यवसाय में मेरे गुरुदेव की वजह से हूँ। आज हमेशा मैंने गुरुदेव से जो सीखा है, आज कहने की उन्हीं बातों को मैं आपके बीच शेयर करता हूँ। मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है साथियों। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं तो एक सिंपल आम आदमी था। आम से खास बनाने का काम, यानी इस कंकड़ को, इस पत्थर को उठाकर, एक गंदगी से उठा के, एक नाली से निकाल कर यदि इसको एक हीरा बनाने का काम जिसने किया है साथियों, वो मेरे गुरुदेव हैं। और ये मेरे परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान
वीनस लीडर धर्मवीर सर, मैं चाहता हूँ सर के लिए एक बार दमदार तालियां हो जाए साथियों। आज मैं जो कुछ भी हूँ साथियों, आज मेरा जो सारा मेरी सफलता का जो क्रेडिट जाता है, आज मेरे गुरुदेव को जाता है। मेरे गुरुदेव के चरणों में मैं हमेशा कोटि-कोटि नमन और हमेशा चरण वंदन करता हूँ साथियों। और आज इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आज साथियों यहीं क्लोज होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने इत्मीनान के साथ, पूरे इतने जोश के साथ, पूरे इतने होश के साथ आज आपने मुझे सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने, मैं पूरे देख रहा था, पूरे जोश, पूरे होश के साथ एक-एक बात को आपने ठोस किया। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू साथियों, थैंक यू।